अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार सा मटन कोरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये कोरमा बिल्कुल वैसा ही बन के तैयार होता है जैसा कि हम शादियों में खाते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा ये कोरमा, दानेदार और निहायत टेस्टी और खुशबूदार। ज़बरदस्त सा ये कोरमा आप लोग भी अपने घर में तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी के साथ मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी और आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। इसको आप नान के साथ, ताफ़तान या शीरमाल के साथ सर्व करें। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने मटन लिया है 500 ग्राम। इसके अलावा हमने 200 ग्राम प्याज को फ्राई करके रखा है। यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 कप ऑयल और घी भी हमने इसमें 2 टेबल स्पून ऐड किया है। 4 से 5 अदद छोटी इलायची को सबसे पहले हम ऑयल के साथ थोड़ा सा कुक करेंगे। इसके बाद इसमें 3 से 4 अदद हम लौंगे ऐड करेंगे। ध्यान रखिए कि ऑयल गर्म होना चाहिए। इसके बाद हमने ब्लैक पेपर 10-12 दाने हमने ब्लैक पेपर के लिए हैं और इसके साथ हमने एक दालचीनी का टुकड़ा भी इसमें ऐड किया है। तमाम मसालों को ऑयल के साथ फ्राई करने के बाद अब बारी आती है गोश्त को ऐड करने की। तो गोश्त को ऐड करने के बाद अब हमें इसे इतना फ्राई करना है कि गोश्त का कलर वाइट हो जाए और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक गोश्त को ऑयल के और इन गरम मसालों के साथ अच्छे से फ्राई करना है। मटन को हमने मीडियम हीट पर फ्राई करना है और ऑलमोस्ट अब ये मटन अच्छे से फ्राई हो गया और इसका कलर हो गया है चेंज। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसे एक बार फिर अच्छी तरह से लहसुन अदरक के साथ भून लेंगे। और ये स्टेप आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, ये लाजमी आपने करना है। लहसुन अदरक के पेस्ट को गोश्त के साथ अच्छी तरीके से भूनना है और करीब 1 मिनट तक भूनने के बाद हमने यहाँ पर अब हीट को मीडियम लो कर दिया है। मीडियम से लो हीट पर हमने लहसुन अदरक को फ्राई करना है। अब बारी आती है इसमें स्पाइस ऐड करने की। तो सबसे पहले हम इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून कोरमा मसाला। आप चाहें किसी ब्रांड का ले सकते हैं। मैं कोरमा मसाला घर में तैयार करती हूँ, वो मैंने यहाँ ऐड किया है। अच्छा जी, इसके बाद हमने इसमें 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर के ऐड किए हैं। कोरमे मसाले की रेसिपी मैं एंड में आपको शेयर कर दूंगी रेसिपी कार्ड में, वहाँ से आप इसे फॉलो करके बना सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाती इसलिए मैंने वहाँ यहाँ पर नहीं शेयर किया है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, जो मसाले हमने ऐड किए थे बहुत धीमी आंच पे गोश्त के साथ इसे फ्राई कर लेना है। अब हम ऐड करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड किया है। अब बारी आती है पानी की। तो पानी हमने यहाँ पर तकरीबन पौने 2 गिलास या पौने 2 कप ऐड किया है। और क्योंकि हमें इस कोरमे को हम प्रेशर कुकर में तैयार कर रहे हैं इसलिए हमें इसमें पानी की मिकदार जो है थोड़ी कम रखनी है। प्रेशर कुकर को हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम हीट पर रखना है और इसके बाद हम इसे चेक करते हैं तो ये देख सकते हैं कि अच्छी तरह से मटन जो है पक के तैयार हो गया है। अब हम इसे थोड़ी देर भूनेंगे और गोश्त जो है अच्छे से गल भी गया है। ये समझ लें कि 90% गोश्त जो है ये गल चुका है। अच्छी तरह से हम भून लेंगे इसको मसाले के साथ। लो हीट पर भूनना है, ये याद रखिएगा।
अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने जो प्याज़ शुरू में फ्राई करके रखी थी, उसको हमने थोड़ा-सा हल्का-सा ग्राइंड किया है। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं पीसना है बारीक, बस इतना कि प्याज़ के पीसेस नज़र आएँ। इसके बाद हमने इस मसाले के साथ इसको प्याज़ को ऐड किया है और हम थोड़ी देर भूनेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक हमें धीमी आँच पर भूनना है और अच्छे से प्याज़ और गोश्त अच्छी तरह से जैसे मिक्स हो जाता है, इसके बाद हमने यहाँ पर 175 ग्राम के करीब हमारे पास दही था। दही मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, इसलिए यहाँ पर ये जमा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे फ्रेश दही को बगैर फेंटे हुए इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा जी, अब दही मेल्ट हो चुका है और अच्छी तरह से देखिए गोश्त के साथ ये पक के तैयार हो गया है। बहुत धीमी आँच पर हमने इसे ढक्कन ढाँकना है और इससे पहले इसमें 2 ड्रॉप हमें केवड़ा वाटर के ऐड किए हैं, इससे कोरमा का मज़ा और खुशबू लाजवाब होती है। अदरक के स्लाइस कट करेंगे, डिश आउट करते हैं और ये शानदार सा कोरमा अब तैयार है और आप देख सकते हैं कि कितनी लाजवाब इसकी खुशबू और देखने में भी एकदम परफेक्ट। ये कोरमे की रेसिपी आप लोग एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो जो इसे खाएगा वो ज़रूर बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेगा। चलिए जी, अब हम आपसे शेयर करते हैं कोरमा मसाला पाउडर की रेसिपी। कोरमा मसाला बनाने के लिए हमें एक तेज़पत्ता चाहिए, बड़ी इलायची हमें 3 से 4 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, काली मिर्च हमें 1 टेबल स्पून, जावित्री जायफल बहुत छोटे से पीस हमें लेना है, सब्ज़ इलायची 8 से 10 अदद। इन तमाम चीज़ों को हमने बारीक पीस कर और इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक शामिल करके जार में रख लेना है। इस तरह से हमारा ये ज़बरदस्त सा कोरमा मसाला तैयार हो रेसिपी को आगे शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।